नमस्कार। मैं अनंता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार फतेह इंग्लिश अकेडमी पे। दोस्तों, जैसा कि मैं सीटेट की तैयारी साथ साथ और DSSB की दोनों की करवा रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने सीटेट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर ले रखे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपको चारों ऑप्शंस क्लियर कराऊंगी कि चारों ऑप्शंस का मतलब क्या है। क्योंकि देखिए, सीटेट में एक ऐसा एग्जाम है ना जहाँ पे आपको चारों ऑप्शंस पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक, क्योंकि एक कभी कभी होता है ना कि एक ऑप्शन दूसरा ऑप्शन से बेटर होता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि सॉरी, इतने दिन के लिए मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो वॉइस अच्छी नहीं आती, तो मैं मतलब बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। अभी भी हो रही है बट अभी मैं कंफर्टेबल हूँ। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसमें पहला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस वही लिए हैं जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट बताना है। मतलब कि मैंने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा रखा है, NIOS NCERT इन सब की नोट्स मैंने दे रखी है आपको टेलीग्राम चैनल पे, जाके वहाँ से देख लेना, और पढ़ाया भी है। तो उसी सब का आज मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो इसमें आपको बताना है कि विकास के सिद्धांत कौन से नहीं हैं। ठीक है, तो ए, इसमें डेवलपमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग। ये बताइए, विकास आपका जीवन पर्यंत होता है कि रुक जाता है? तो दो चीज़ होती है, डेवलपमेंट और ग्रोथ। ग्रोथ जो है एक मेच्योरिटी लेवल जब आपका आता है, अप्रॉक्सीमेटली 18 ईयर्स के आप होते हो, तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, मतलब कहने का सेंस है जब आप मेच्योर हो जाते हो तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है। और डेवलपमेंट लेकिन क्या होता है कि हमेशा जीवन पर्यंत चलता रहता है, क्योंकि मैंने बताया था डेवलपमेंट के कई सारे फेजेस होते हैं। मतलब फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब संज्ञानात्मक, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट मतलब सामाजिक, इमोशनल मतलब आपका संवेगी। तो इस तरह के कई सारे डेवलपमेंट के पार्ट्स होते हैं। आप बच्चे की अलग अलग डोमेन्स में अलग अलग तरीके से डेवलप होते रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग का विकास क्या रुक जाता है? क्या आपके सोचने समझने की क्षमता एक लाइफ के सिर्फ एक ही पल तक रहती है, उसके बाद नहीं रहती? नहीं, तो आप जीवन पर्यंत क्या है होते हैं, आप डेवलप होते रहते हैं। आप कल की सोच से आज आप बेटर होंगे और आने वाले कल में आप उससे भी अच्छे होंगे। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक, तो इसका मतलब ये आंसर तो नहीं हुआ। बी देख लेते हैं, डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल। ये बताइए, डेवलपमेंट को परिवर्तन किया जा सकता है? ये बात तो सही है, डेवलपमेंट में परिवर्तन होता है। जैसे जैसे आप आज जो चीज़ के बारे में सोचते हैं, आप कल दूसरी चीज़ के बारे में सोचते होंगे। तो इस तरह से करके आप अपने जो विचार हैं उसको मॉडिफाई करते हैं, अपने विचार जो हैं उसको परिवर्तित करते रहते हैं। तो इस तरह से डेवलपमेंट क्या होता है, मॉडिफिएबल होता है। ठीक है, और इसमें सी ऑप्शन देख लेते हैं। मतलब ए भी नहीं हुआ, बी भी नहीं हुआ, सी भी नहीं हुआ, मतलब आंसर हमें देना है ना नॉट। तो कौन सा प्रिंसिपल नहीं है ये बताना है ना। तो ये सारे तो प्रिंसिपल निकल गए। अब सी देख लेते हैं, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट का मतलब विकास पे आनुवंशिकता और पर्यावरण का दोनों का प्रभाव पड़ता है। भाई, पर्यावरण का तो प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। आपने सुना होगा ना कि बच्चे को ऐसे पर्यावरण में रखो जहाँ पे बहुत अच्छा पर्यावरण में उसको रखिए, ऐसे वातावरण में रखिए जहाँ से उसको केयर मिले, उसको ऐसा फील हो कि हाँ, मेरे आसपास मेरे दुश्मन नहीं, मतलब मेरी केयर ही करने वाले हैं। और मतलब इस तरह का। तो ऐसे लोग हों जो बहुत अच्छे नेचर के हों, उनका नेचर अच्छा हो, तो कहा जाता है कि बच्चों का पर्यावरण अच्छा होना चाहिए। बच्चों के आसपास इन्वायरमेंट, घर में भी इस तरह का माहौल बनाना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि विकास, जब बच्चा एक विकसित होता रहता है तो उसका पर्यावरण का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। आनुवंशिकता का तो प्रभाव पड़ेगा ही भाई। आप लोगों ने सुना होगा ना कि अरे इसकी आँख नीली है, इसके फादर की भी नीली है। अच्छा, इसका मतलब कि ये डेवलप, इसके फिजिकल ये गुण कैसे आए? ये गुण आनुवंशिकता से ही तो आए। तो इसका मतलब विकास क्या होता है, विकास पर आनुवंशिकता का प्रभाव होता है। आनुवंशिकता और एनवायरनमेंट दोनों का प्रभाव होता है। ठीक, अब इसमें डी देख लेते हैं, डेवलपमेंट इज़ यूनिवर्सल। क्या डेवलपमेंट हर जगह होता है? ये बात तो सही है। ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में होता है पाकिस्तान में नहीं होता, ऐसा नहीं है। सब जगह होता है, हर देश में लागू होता है, हर जगह पे लागू होता है, हर जाति पे लागू होता है, हर धर्म पे लागू होता है। तो डेवलपमेंट तो यूनिवर्सल हो गया। ठीक है, लेकिन आगे की बात पढ़ो। आगे की बात यह है सांस्कृतिक
संदर्भ में इसे प्रभावित नहीं करते। क्या ये बताइए कि डेवलपमेंट पे कल्चर का कोई प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता? डेवलपमेंट पे कल्चर का बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। देखिए जैसे ईद आता है तो बच्चे क्या करते हैं, तो उसी तरह से वहाँ पे उनका कल्चर दिया जाता है जो भी। अब यहाँ पे होली वगैरह रहता है तो होली का भी कुछ अलग रहता है। तो क्या होता है ना कि बच्चों के दिमाग में का जो विकास होता है ना, वो उसी तरह से उनके कल्चर भी उनके डेवलपमेंट पे प्रभावित करते हैं, ये समझ लीजिए। ठीक है, अब इसमें सेकंड ऑप्शन है, तो इसमें क्या हुआ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ ये बता दूं। इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हुआ, क्योंकि आपके कल्चर का भी आपके विकास पे प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो इसमें नहीं पूछा था तो नहीं, ये हुआ ना, प्रभाव पड़ता है इसमें, तो इन्होंने तो नहीं कह दिया, तो फिर नहीं, नहीं और नहीं दोनों नहीं आपस में मिल गए। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सिग्निफिकेंट फैक्ट अबाउट द डेवलपमेंट। अब तो डेवलपमेंट के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है ना तो जाके पढ़ लेना। मेरी एक तो वीडियो बहुत डिटेल में है और बहुत काफ़ी रिच उसमें मैंने कंटेंट दिया है। अभी थोड़ा मुझे डाटा वगैरह की प्रॉब्लम थी तो मैंने वाईफाई लगवा लिया है, तो अब थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो थोड़ा सा आप अगर उसका पिक्सल हाई करके देखेंगे तो आपको अच्छी क्वालिटी में दिख जाएगा। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिग्निफिकेंट फैक्ट अबाउट डेवलपमेंट के बारे में कौन सा फैक्ट सही है। चारों फैक्ट अगर आपको पते होंगे तो ही तो आप लगा पाएंगे। तो इसके लिए आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा, और यहाँ तो मैं प्रैक्टिस करा ही रही हूँ। इट डज नॉट फॉलो ए प्रिडिक्टेबल पैटर्न। पहला ए, ये कह रहा है कि डेवलपमेंट जो है का पूर्वानुमान आप नहीं लगा सकते। अगर कोई आज इंसान है कल जानवर हो सकता है, तो ये गलत है ना। कल जानवर थोड़ी होगा। आप इसको देखकर, इंसान को देख के ये अनुमान लगा सकते हैं ना कि हाँ इसका जो विकास है वो इंसानी रूप में ही होगा। ठीक है, तो ये मैंने एक ऐसे एग्जाम्पल दिया है जो आपको एग्जाम में तुरंत क्लिक कर जाएगा कि भाई डेवलपमेंट को आप पूरा प्रिडिक्ट कर सकते हो, पूर्वानुमान लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बचपन में बहुत गाना गाता है, तो बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे, कहेंगे कि ये बड़ा होकर ज़रूर सिंगर बनेगा। तो कुछ हद तक उसका उन्होंने क्या किया, प्रिडिक्ट किया कि हाँ ये विकसित होकर के इसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, विकसित होकर के ये बनेगा। तो डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट प्रिडिक्टेबल होता है। डेवलपमेंट को आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो अब इसमें क्या है कि इसमें ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट तो प्रिडिक्टेबल हुआ और यहाँ ये बोल रहा है नहीं, तो नहीं थोड़ी होता है, आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं। ठीक, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब बी देख लेते हैं, तो इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अभी हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि विकास जो है आनुवांशिकता और वातावरण की अंतः क्रिया का परिणाम है। ये बात तो सही है कि कोई एक बच्चा है, उसके हेरिडिटी में क्या है, उसके ऊपर प्रभाव होता है। मान लीजिए उसके हेरिडिटी में है कि वो छोटा रहेगा, मतलब उसके घर में सब लोग छोटे छोटे हैं, तो बड़ा होकर के भी छोटा मतलब उतनी ही हाइट का अप्रॉक्सीमेटली रहेगा ना। तो आनुवांशिकता का प्रभाव पड़ा। और वातावरण का कैसे प्रभाव पड़ेगा, मान लीजिए वो थोड़ा छोटा है, पर क्या है कि उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिला जहाँ पे उसको सिंगिंग सिखाया जा रहा है, तो वो क्या बड़ा होकर सिंगर बन गया, तो उसका एक अलग सा ही बन गया। मतलब वो जब डेवलप हुआ ना, तो उसके आनुवांशिकता और वातावरण दोनों को मिला करके वो डेवलप हुआ, विकसित हुआ। ठीक, तो इसमें पहली बात तो सही निकल गई। ठीक, पहली बात सही निकल गई। अब इसमें सी ऑप्शन देखते हैं, ऑल इंडिविजुअल हैव सिमिलर रेट्स ऑफ डेवलपमेंट। देखिए आपको ना पूरे ऑप्शंस पढ़ने इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, वहाँ जब एग्ज़ाम में आप करोगे तो आपको मेरी बातें याद रहेंगी। तो बातें याद रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बातों से ही आपको आंसर क्लिक होंगे। इसमें सी ऑप्शन कह रहे हैं कि ऑल इंडिविजुअल हैव सिमिलर रेट्स ऑफ डेवलपमेंट। ये बताइए सारे इंडिविजुअल, जैसे मैं हूँ और कोई और दूसरा बंदा है, हम सब लोग एक ही तरह से आगे बढ़ते हैं, एक ही तरह से डेवलप होते रहते हैं? नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। कोई मशीन थोड़ी है कि सब लोग एक ही जैसे समान दर से बढ़ेंगे। मान लीजिए मेरी आज हाइट मान लीजिए 5 फुट 5 इंच है। ठीक है, और
और जब मैं छोटी थी, जब से मुझे नापा जा रहा है, मतलब मेरी हाइट को मेज़र किया जा रहा है, तब मैं 4 थी और कोई एक बंदा था उसकी 3 थी। तो वो आज आज मेरी हाइट 5 फुट 5 इंच है, तो उसकी हाइट मान लो 6 फुट हो गई, तो क्या हम लोग सेम रेट से बढ़े थे? नहीं ना, हम लोग सेम रेट से डेवलप नहीं हुए ना। तो इसलिए कहना ये गलत बात होगी कि सब लोग सेम रेट से डेवलप होते हैं। अब ये हाइट का छोड़ के अब दिमाग पे आ जाओ। ये देखिए, कोई बच्चा होता है कि जल्दी मैच्योर हो जाता है, कोई बच्चा होता है कि दिमागी रूप से देर से मैच्योर होता है, देर से मैच्योरिटी आती है। कहते हैं ना कि अभी तक तुम्हारे अंदर बचपना है। तो लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि समान रूप से डेवलपमेंट नहीं होता है, डेवलपमेंट अलग अलग रेट से होता है। तो ये बात भी गलत हो गई, ठीक। और डी ऑप्शन देखते हैं, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, मतलब विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये बात गलत है। देखिए, विशिष्टता नहीं आती, विशिष्टता बाद में आती है और सामान्य चीज़ें पहले आती हैं बच्चों को। कैसे, ये समझ लीजिए, मान लीजिए बच्चे को कोई चीज़ लेना है, मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज़ रखी हुई है और इसको लेना है, इस बच्चा यहाँ पे है, वो क्या करेगा ना, पूरा शरीर ले जा करके यहाँ से लेगा। उसके बाद थोड़ी देर फिर, ये तो सामान्य चीज़ हुआ, फिर वो क्या, जब धीरे धीरे बड़ा होगा, डेवलप होगा ना, तो धीरे धीरे विकसित होगा, तो वो सोचेगा कि अरे हाथ से भी यहाँ से उठा के पकड़ लिया जा सकता है। तो स्पेसिफिक चीज़ें आ जाएंगी, विशिष्टता चीज़ें आ जाएंगी, ठीक। तो मतलब वो अपने कामों में विशिष्टता ले आएगा, ठीक। अब एक और एग्जांपल आप सोच लीजिए, जैसे आप, बच्चा है, पहले स्पून पकड़ता है ना, चम्मच चम्मच क्या करता है, इसे पूरी मुट्ठी में भर लेता है, ठीक। फिर उसके बाद जब वो पकड़ता है, जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, तो उसको चम्मच अच्छे से पकड़ना आता है और वो दो फिंगर से चम्मच पकड़ने लगता है। तो इसका मतलब ये है कि वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जा रहा है, ठीक। तो इसमें पूछा था कि कौन सा फैक्ट सही है, ठीक। अब जब इसमें फैक्ट सही पूछा है, तो फैक्ट सिर्फ और सिर्फ आपका ये बी ऑप्शन आपका सही हुआ, बाकी सब गलत है। क्योंकि डेवलपमेंट को आप पूर्वानुमान कर लगा सकते हो और सिमिलर रेट से नहीं पड़ता है, और स्पेसिफिक टू जनरल नहीं होता, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, ठीक। अब इसमें सेकेंड थर्ड आ जाता है। अगर आप मेरी क्लासेस नहीं देखी हो ना, तो जाके देख लेना, वहाँ पे मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स ले रखे हैं, ठीक। इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है, द पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर बट इट फॉलोज अ पैटर्न। ये बताइए कि जो विकास की जो गति होती है, एक इंसान में दूसरे इंसान से भिन्न होती है। ये तो अभी मैंने आपको समझाया, एक ही गति से सब थोड़ी बढ़ते हैं, भिन्न होती है। किंतु यह एक नमूने का अनुगम, कौन से नमूने का अनुगम करती है बताइए? अनप्रिडिक्टेबल, हैफजार्ड, या एक सिक्वेंशियली एंड ऑर्डरली एंड ए हेड टू टू। तो ये बताइए, मैंने आपको पहले भी बताया था ना, कि क्लासेस में बताया था कि डेवलपमेंट क्या होता है, एक सीक्वेंस में होता है। कोई बच्चा आज इन्फेंसी में है, तो कल आपका बच्चा डायरेक्ट किशोरावस्था में नहीं चला जाएगा, एडोलसेंस में नहीं चला जाएगा। पहले वो चाइल्डहुड में जाएगा, तब एडोलसेंस में जाएगा, एक पैटर्न फॉलो करेगा, ठीक है। ये नहीं कि आज बच्चे का पैर मजबूत हुआ और कल वो दौड़ने लगा, नहीं। पहले पैर मजबूत होगा तो वो मतलब वो क्रीपिंग करेगा, मतलब घुटने के बल चलेगा, फिर खड़ा होकर चलेगा, तो फिर तब जा कर के दौड़ेगा। तो मतलब एक तरह का सीक्वेंस फॉलो करेगा, ठीक, एक ऑर्डर फॉलो करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो विकास की गति होती है, वो अलग तो होती है, गति माने अलग तो होती है। गति माने आप जानते हैं क्या होता है? गति माने ये होता है कि जो बच्चा आज मान लीजिए, मैंने अभी तो आपको समझाया कि किसी बच्चे का मान लीजिए दिमाग अभी थोड़ा कम विकसित है, ये 3 साल का है, ठीक है। और 8 साल तक उसको इस तरह से इन्वायरमेंट मिलते हैं, इस तरह से उसको हेरिडिटी उसकी है कि वो 8 साल तक तो पूरा उसका दिमाग एकदम अच्छे से मेच्योर हो जाता है, ठीक, ये समझ लीजिए। लेकिन कोई बच्चा ऐसा है जो 3 साल का है और वो 18 साल तक भी ऐसे बच्चों जैसी एक्टिविटी कर रहा है, तो उसका उतना मेच्योर नहीं हुआ। तो गति क्या हुई? भिन्न हो गई ना, विकास की गति भिन्न हो गई, लेकिन विकसित क्या होगा? एक सीक्वेंस में ही विकसित होगा बच्चा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो गया, ठीक। और ये जो टू हेड और हैफजार्ड एंड प्रिडिक्टेबल, ऐसा कुछ नहीं है। अब विकास क्या होता है? प्रिडिक्टेबल होता है, हैफजार्ड नहीं होता। अव्यवस्थित थोड़ी होगा, व्यवस्थित होता है ना, कि आज इन्फेंसी है, कल बाल्यावस्था होगा, मतलब कि एक सीक्वेंस में होता है, ठीक। यहाँ पे टू हेड नहीं होता,
हेड टू टो होता है, ठीक। यहाँ पे उल्टा लिख दिया गया है इन्होंने, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा यहाँ पे सही हुआ, ऑप्शन आपका सी सही हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी टूवर्ड्स पेरिफेरीज और एक्सट्रीमिटीज डिनोट्स द, इसका कहने का मतलब ये है कि ये मान लीजिए आपका शरीर है और ये आपका केंद्र है, और केंद्र से जब आपकी परिधि की तरफ जाते हैं, ये परिधि होता है ना, जो भी लोग मैथ्स पढ़े होंगे उनको पता है ना, ये परिधि होता है, सरकमफ्रेंस होता है। तो इसकी तरफ आप ये सेंटर से, आप ये आपका बॉडी है और सेंटर से जब आपका डेवलपमेंट पेरिफेरीज की तरफ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल बोलेंगे, मतलब मध्य से बाह की ओर, मध्य से बाह की ओर, इस तरह के सिद्धांत को बोलेंगे, ठीक। अब इसमें 5 आ जाता है, इनिशियली अ बेबी ग्रास्प द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग हिज होल पाम, ग्रेजुअली एज growth and development continues the baby uses finger and thumb to pick up the object। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि शुरू में बच्चा क्या करता है, किसी भी चीज़ को पूरे हाथ से पकड़ता है, आप सभी को पता है पूरे हाथ से पकड़ता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या करता है कि वो मतलब कि अपने फिंगर से पकड़ना चालू कर देता है, फिर अपने अंगूठे से पकड़ना चालू कर देता है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि बच्चे को स्पेसिफिक, मतलब जनरल चीज़ें से स्पेसिफिक चीज़ें आ गई, जनरल से स्पेसिफिक आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा प्रॉक्सिमो डिस्टल की तरफ जा रहा है। प्रॉक्सिमो डिस्टल मैंने बताया था कि सेंटर से बाह की ओर, सेंटर से बाह की ओर। अब इसमें सेंटर से बाह की ओर आप कैसे कनेक्ट करेंगे, ये आप बच्चे का शरीर है, ये बच्चे का हाथ है, ठीक है, ये हाथ है और ये सेंटर है, ठीक है। अब सेंटर से, अब हाथ का ये फिंगर ऐसे ऐसे, ठीक है, सेंटर से यहाँ पहले हाथ मजबूत हुआ होगा, फिर उसके बाद ये उसका ये जो पाम है, ये पाम मजबूत हुआ होगा, फिर उसकी उंगलियाँ मजबूत हुई होंगी, तब जो है वो पकड़ पाया होगा। तो इसका मतलब ये है कि मैंने आपको जो बताया था कि सेंटर से जब आप जाते हैं पेरिफेरीज की तरफ, मतलब कि जब केंद्र से आप परिधि की तरफ जाते हैं, मतलब अपनी अपनी सीमाओं तक जाते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल, ठीक। सेफेलोकॉर्डल क्या होता है, सर से पैर की ओर, सर से पैर की ओर। सेफेलोकॉर्डल क्या होता है, सर से पैर की ओर, ठीक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया, इसमें बी ऑप्शन सही हो गया। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा, और यही ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ही हैं, मैंने और कहीं से क्वेश्चन नहीं लिए, बस आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लिए हैं। तो फ्रेंड्स आज इतना ही, क्योंकि समझाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, और इस तरह से छोटे छोटे वीडियोस करके मैं आपको डाल दूँगी, ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में, और कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें रिवाइज़ कर सको, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट पार्ट के साथ, ठीक। ओके, बाय बाय, टेक केयर।